ओके चलो अभी यहाँ पे कैसा है, सी हाउ इज वर्किंग रेशियो इन प्रपोर्शन 50 पैसा टू 5 रुपीज, 50 पैसा ओके पैसे टू 5 रुपीज। तो इसको हमको रेशियो में लिखना है, तो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा पहले, या तो रुपीज का पैसे बराबर, वेरी गुड, मैं वही बोल रहा हूँ, करेक्ट बोला नॉक्स। तो बेटर आई वुड यू नो कन्वर्ट रुपीज टू पैसा, इजी हो गया, हाँ वो करना पड़ेगा। तो 500 पैसा आ जाएगा यहाँ पे, ओके यहाँ हियर इज 50 पैसे, ओके देन हाउ इज वर्किंग 50 अपॉन 500, ओके तो अगर मैं ये जीरो कट हो गया 5 10 जा मतलब यहाँ पे 1, तो आ गया रेशियो 1:10, वेरी गुड बराबर है। तो दिस विल वर्क। तो आपका बेसिक प्रिंसिपल तो वो है कि यू हैव टू कन्वर्ट, मतलब यूनिट दोनों जगह सेम रहेगा। अभी समझो मैंने ऐसा बोला, अगर ऐसा बोला मैंने हेलो हेलो, हाँ हाँ वांधो नहीं, क्लास में अच्छो, ओके ओके नो प्रॉब्लम बाय। हाँ तो अभी क्या करेंगे, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ओके 2 मीटर टू 200 सेंटीमीटर, बोलो क्या आएगा आंसर, एनीबॉडी, 200 आंसर बोलो, मुझे आंसर बोलो, ये डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो तो अच्छी बात है। रेशियो डायरेक्ट क्या आएगा, 1:1। वाह वेरी गुड, किसने बोला, हीर ने, ओके तो देखो 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर ओनली, ओके ये भी 2 मीटर ही है, तो अल्टीमेटली 2/2 मतलब 1:1 बरोबर है एवरीबॉडी, ठीक है। तो सेम वे अगर आप देखोगे दूसरा सेकंड क्वेश्चन 30 मिनट टू 1 आवर, तो 1 आवर को मैंने 60 मिनट में कन्वर्ट किया, सो 30:60 1:2। बक्स म्यूट करो बेटा, ओके देन सेकंड वन आपका क्या है, 30 मिनट हो गया, 400 मीटर टू 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, बेसिकली 2000 मीटर, ओके यहाँ पे आ गया 400 मीटर, नीचे आ जाएगा 2000 मीटर, ओके ये 2 जीरो कट, 4 5 सो 1:5, ओके एवरीबॉडी अंडरस्टूड, एनी डाउट कुछ होगा तो बोलो मुझे, अदरवाइज क्वाइट इजी, ठीक है बाद में आगे जाते हैं। विच इज ग्रेटर 3:4 2:5 ऐसा करके, ठीक है ये हर एक सम देख लो भाई, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं, 7 में तो थोड़ा लेंथी है आपका, ओके नाउ विच इज ग्रेटर 3:4 2:5, तो 3:4 का रेशियो क्या हो जाएगा 3/4 बेसिकली, और ये मेरा 2/5, देखो ऐसा हो गया 3/4 और आपको लिखना है 2/5, ये तो हमने पहले फ्रैक्शन में किया है, फ्रैक्शन को आप कैसे मतलब विच इज द ग्रेटर यहाँ पे, तो आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू इट, आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, व्हाट यू हैव टू डू टेल मी, बोलो, हाँ मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो एलसीएम मतलब यहाँ पे मैं हाँ यहाँ पे 4 करूंगा, तो ये मेरा होगा 15/20, ये होगा 8/20, ओके तो बेसिकली ये बड़ा है तो ऐसा ग्रेटर थे, बस इतना ही है। अभी ये लोग ने इतना बड़ा किया है ना, नॉट रिक्वायर्ड, ओके फ्रैक्शन में हमने ऑलरेडी हम लोग ने कर चुका है ऐसा, ठीक है मुक्शा हीर समझा ये वाला, ठीक है मेरा आवाज कुछ आगे पीछे होगा तो बोलो, मैंने कैमरा ऑन किया है, ठीक है चलो देन एक और है, डिवाइड 120 बिटवीन राम एंड राज इन रेशियो ऑफ 3:5, हाँ ऑल्टरनेट मेथड नहीं करना है अपने को, यही मेथड करते हैं, चलो इजी वाला ही करते, सॉरी सर बहुत इजी है, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 15 से 120 हो गया, बरोबर, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 15 से मल्टीप्लाई, करेक्ट ही इज वेरी गुड। ये देखो क्या है अल्टीमेटली यहाँ पे देखो 120 को आपको ये रेशियो में करना है, देखो 120 को ये रेशियो में करना है, क्या है 3:5 के रेशियो में, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा ऑब्वियसली ये दोनों का टोटल
क्या होता है 8, तो उसका आएगा 8, तो 8 आएगा डिनोमिनेटर हाँ इंटू 120, यहाँ पे 5/8 इंटू 120। ओके, तो ये 8 कैसे आया, ये दोनों का टोटल 3 + 5 एडिशन। ओके, ये भी 8 कैसे आया, तो ये आएगा 3 + 5। तो याद रखो टिपिकल फॉर्मेट है, बाद में तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आ जाएगा 75, और रुपीज है, रुपीज का साइन डालना पड़ेगा, बरोबर है। अगर आप मुझे बताओ, चलो 1500 को मुझे स्प्लिट करना है इन द रेशियो ऑफ 3:12, क्या आएगा बोलो। हाँ सर, तो आएगा 3:12 है ना रेशियो, तो 3/15। नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बोलो ना बेटा, करो ना बुक में डायरेक्ट आंसर। युग इसको स्प्लिट करना है बेटा, ये 3:12 में, जैसे ही कैसे किया 3:5 में। खुश बोलो, खुश हीर, इतना टाइम नहीं लगेगा। 300 एकदम सिंपल है। 100 देखो, इसका 15 पार्ट हो गया, ये 15 है ना, 3 + 12 कितना होता है 15, 300 ये 15 है। तो ऐसे भी आपको करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही समझ जाएगा आपको, वर्बली ओरली समझेगा। 15 है, हर एक का 100 है, तो इसको 3 पार्ट देना है मतलब 300, इसको 12 पार्ट देना मतलब 1200। अदरवाइज आपने बोला वैसे 3/15 इंटू 1500। ओके, ये हो गया टेंजा, तो बेसिकली 300, बरोबर है। सेम वे यहाँ पे 12/15 इंटू 1200, सॉरी 1500। ओके, ये हो गया मेरा टेंजा, मतलब हो गया मेरा 1200। वेरी इजी। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी, खुश एंड एवरीवन। हाँ सर। एबनेर, एबनेर क्या हुआ, एबनेर व्हाई नॉट आंसरिंग। ओके युग, एबनेर क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं। सर आपको मेरा आवाज आ रहा है। हाँ, हैविंग ब्रेकफास्ट, हाँ ओके आ रहा है भाई। तू आप आंसर क्यों नहीं करते, फर्स्ट इंस्टेंट पे आंसर क्यों नहीं मिलता है मुझे। सर मैं बोल रहा था इन लोगों ने। एक बार आप हमेशा, ये इशू है, मैं आपको पहले भी बोला, आप इफ यू वांट यू रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम, यू कांट कैरी द सेम इशू लॉन्गर टाइम। बदलो, ईयरफोन बदलो, या जो बदलना है बदलो। पढ़ाई करने के टाइम वो सब कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे। सर मैं अनम्यूट करना भूल गया। ऐसा नहीं हो जाए, अनम्यूट करके भी कैसे ऐसा भूल जाते हो, ऐसा थोड़ी होता है अनम्यूट करना भूल जाए। समझा आपको ये, एबनेर, एबनेर समझा। तो फिर विदाउट आप आगे फिर मैं बढ़ जाता अभी। तो अभी मुझे इसको स्प्लिट करना है, लिसन, ये इसको स्प्लिट करना है कौन से रेशियो में, 3:5 के रेशियो में। ओके ठीक है, 3:5 के। आप आ गए बॉम्बे, आ गए आप। नहीं सर। कभी आओगे। ये वीक में सर। ओके, 3:5 के रेशियो में मुझे स्प्लिट करना है, तो मैंने क्या किया, ये दोनों का टोटल किया विच इज 8, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये मेरा न्यूमरेटर एज इट इज, और ये जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करूंगा। समझा। देखो ये ऐसा है, वापिस 120 मुझे स्प्लिट करना है 3:5 में, मतलब 120 रुपया है, मुझे इसको 3 पार्ट देना है, इसको मुझे 5 पार्ट देना है। ओके, तो मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, तो उसको, ये जो दोनों का टोटल है ना, वो मेरा डिनोमिनेटर में जाएगा दोनों जगह पे। चाहिए तो ऐसा कर लो, ये जो वैल्यू है दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, दोनों में मल्टीप्लीकेशन। और जो इसको ये चाहिए तो 3 पार्ट चाहिए तो 3 इधर, इसको 5 पार्ट चाहिए तो 5 इधर। ओके, सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझा लॉजिक। ओके, मुझे बताओ एबनेर, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ 300 है, ओके, उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ रेस से, एक सेकंड ना, 2:3 के पार्ट में। तो कैसे करूं बोलो, पहले क्या करूं, यहाँ पे 2:3 के पार्ट में स्प्लिट करना है, स्टेप बोलो फटाफट। सर पहले आप 2 और 3 को प्लस करोगे। हाँ तो बोलो, आंसर बोलो ना, 5 है, चलो 2 और 3। 2/5 इंटू 300। ओके, 2/5 इंटू 300, और यहाँ पे
3/5 into 300। ओके 3/5 into 300। चलो अभी ठीक है। अभी ये 5 6 जा तो यहाँ पे आएगा 60 into 2 मतलब 120 रुपीज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया वापस सेम 60 6 3 जा 180 रुपीज 180 रुपीज। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर सम। आपने नहीं समझा तो पूछो बेटा, मेरे पास से जाओगे नहीं आएगा आगे भाई। मैं आई कांट पेनिट्रेट एवरी टाइम समझा समझा समझा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं आया तो यू स्टॉप मी एंड सर ये नहीं समझा, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ आपको पूछने के लिए। फिर आप तो बोल ही भी नहीं रहे हो, और रोज क्यों लेट ज्वाइन हो रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम है? लेट रखूं क्लास, और 12 बजे उठ रहे तो 12 बजे रखता हूँ क्लास। नहीं सर। फिर मैं थोड़ी 6 बजे क्लास रख रहा हूँ भाई, 10:30 तो फेयर है ना, इससे जो लेट कहाँ कभी रखूं फिर। हाँ सर। You should join on time, huh? Tomorrow onwards. ठीक है सर। हाँ सर। Okay. Now यहाँ पे एक लिखा है क्वेश्चन, are the ratio 12:18 and 14:21 equivalent? ये सेम फ्रैक्शन है। ओके फ्रैक्शन में हमने ऑलरेडी ये सब कर चुके हम लोग कि ये मतलब इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो कुछ नहीं, देखो 12:18 है बरोबर, तो मतलब 12/18, और 14:21 है मतलब 41/21। सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 6 2 जा 6 3 जा, यहाँ पे 7 2 जा 7 3 जा, मतलब अभी दोनों का रेशियो क्या आया 2:3, यहाँ पे भी 2:3, तो इक्विवेलेंट है। हाँ भाई इक्विवेलेंट है, क्या प्रॉब्लम है? ओके एवरीवन। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, बोलो भाई, इफ आई एम आस्किंग समथिंग देन यू शुड टेल। अभी इट शुड नॉट हैपन कि भाई मैं अकेले ही क्लास में पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा फिर पढ़ाने का। आप पढ़ रहे हो और मैं ऐसा बैठा रहूंगा तो आप लोग को कैसा लगेगा? टेल मी। हाँ एवरीवन। बहुत गंदा। फिर अच्छा नहीं लगेगा। देन आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो, देन हाउ डू इट है? मुझे क्या समझ लगेगा कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो ठीक है। नाउ अनदर वन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, याद रख समझ लेना। देखो क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई द रेशियो सो एंड सो A:B:C, इसको पहले ये रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। ओके बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन में। देखो अभी तक आपने देखा रहेगा कि आपको रेशियो कैसा मिल रहा था, मतलब ऐसा 3:5 ऐसा मिल रहा था, बट हियर व्हाट हैपेंड, नॉर्मल नंबर मिल रहा था, अभी फ्रैक्शन है। अभी फ्रैक्शन है, करेक्ट। ओके और उसको फ्रैक्शन, हाँ बेटा इसमें एलसीएम कर नीचे का डिनोमिनेटर निकाल देना। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। और बाद में इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें, आगे बढ़ते। हाँ नहीं नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, रुको। तो क्या होगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, फॉर एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड भाई, आपको आया जरूरी नहीं सबको आएगा, तो मेरा तो मतलब फर्ज है पूरा कराने का अच्छी तरह, ठीक है। दो यू नो इज वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद दैट। ओके तो इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये अरे नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में नॉर्मल नंबर में लेके आएंगे, फिर उसको डिवाइड करना है, देन वापिस हम यहाँ पे आ जाएंगे। खाली डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू थी, यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो कैसे करेंगे देख लो एक बार, इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 = 1/3 = 1/4। अगर आपको चाहिए रेशियो निकाल लो, 2 और 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। ओके पहले एलसीएम निकाल लो, सॉरी, तो 2 1 3 2, फिर वापस 2 1 1 3, फिर यहाँ पे 3 1 1 1, तो 2 3 जा 6 2 जा 12, तो एलसीएम क्या है आपका 12। तो आपको ये फटाफट ड्रॉप करके स्पीड में करना है, वो आपका खाली पार्ट है। ओके तो आपको उसको बरोबर ध्यान से स्पीड में करना है। 6 जा 4 जा 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6/12 = 4/12 = 3/12। सो बेसिकली आपका रेशियो क्या आ गया, नीचे का डिनोमिनेटर हटा दो, तो 6:4:3। ओके अभी वही लॉजिक पहले वाला, एडिशन करना है, तीनों का एडिशन करो। अच्छा मुझे यहाँ पे स्प्लिट किसको करना है, 2600 को, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। तो टोटल, हाँ तो टोटल आएगा 6 + 4 13 आएगा, करेक्ट। तो बाद में आएगा 6/13 into बरोबर, 2600। वेरी गुड, नाइस ऑफ यू। तो 13, नहीं रुको ना, पहले कर लेते ना बेटा, ये कर लेते 4/13 into 2600।
और आएगा 3/13 into 2600। वेरी गुड। चलो अभी देखो 13 तो 13 2 26 और पीछे 2 0 तो 200 आएगा। हाँ तो अभी इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? 6 2 12, 6 12 तो 1200 बरोबर है। हाँ फिर यहाँ पे वापिस 13 2 अभी क्या आएगा आगे? 4 2 8 तो 800। ओके 800। हाँ और थर्ड वाले में ₹600। ओके वेरी गुड। और आपको वेरीफाई करना है कि अगर आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो ये सबका टोटल करो, ये सबका टोटल आप करोगे, इट हैज टू बी 2600। अगर ऐसा हो गया दैट मीन्स आपका जो भी वैल्यू आपने अभी तक वर्किंग किया सब करेक्ट है, मतलब कहाँ पे भी मिस्टेक नहीं हुआ है। ओके तो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। एबनेर सर गॉट इट? सर आंसर 2600 है। हाँ आ रहा है ना? हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? एनीबॉडी? हाँ बोलो यू। सर ये सर स्क्रीन ये रहा। हाँ युग आ गया भाई, युग मकवाना भी आ गया। हाँ बोलो। तो ये 2600 जो हमको वैल्यू दिया है, हाँ तो उसमें 6/13 into 2600 तो 13 into 20 नहीं आएगा सर? 20 कैसे बेटा? करो ना यहाँ पे देखो, 2600 डिवाइड बाय 30 ऐसा करो, बरोबर है? तो ये देखो मैं कैसे कट कर रहा हूँ, ये 13 2 सर तो 13 2 वही आएगा ना? हाँ और ये 200 है, 2 0 है ना बेटा, तो क्या आएगा आंसर? 200। 13 2 26 और पीछे 2 0, बरोबर है। वेरी गुड नक्स, वेरी गुड, परफेक्ट। ऐसा ही करना पड़ेगा। दिस इज द वे यू हैव टू डिवीजन। बरोबर है बेटा। 20 कैसे आएगा? पीछे 2 0 है ना भाई, ठीक है। अगर आपका 260 होता ना बेटा, युग देख ले, देख 260 होता है ना आपके पास, देन आप देखो तो आप 20 देखो, 13 2 यहाँ पे ये देखो, ये 2 और एक 0 तो मतलब 20 आता था, ठीक है। गॉट इट बेटा? यस सर। चलो आगे जाते, ये सब प्रैक्टिस करो एक एक बार तो आपका काम होगा, मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस इट। चलो आगे एक्सरसाइज आ रहा है, हम लोग सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। आप लोग पेन वो ले लो और मुझे बताओ, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कीप इट विद यू पेन एंड। ओके डियर। ओके नाउ ये क्लास है। हाँ बेटा। अभी इस क्लास में आप पढ़ा रहे थे तब तक मैंने 11 तक कर दिया। ओ माय गुडनेस भाई, ये कहा आप सौम्य जैसा हो गया आपका तो बात। अभी सौम्य है नहीं अनफॉर्चुनेटली। ओके 2 नंबर आर रेशियो 5:7। देखो अभी एक थोड़ा ट्विस्ट है, वर्ड प्रॉब्लम है। 2 नंबर है इन रेशियो 5:7। ओके क्या है? 2 नंबर है आपके पास, उसको ऐसा 5:7 के रेशियो में है। उन्होंने क्या बोला, अभी नंबर मुझे मालूम नहीं है रेशियो, तो कभी भी क्या लिखने का, 5x और 7x, बराबर। वी डोंट नो द नंबर, तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा 5x एंड 7x। उसने क्या बोला कि इफ 7 इज एडेड टू इस इसके अंदर रेशियो के अंदर 7 ऐड करने, तो 5x + 7 और 7x + 7। तो बोला अगर ऐसा करूंगा ना तो नया रेशियो मेरा क्या बनता है, 11:50, मतलब 11/50। तो 7 + ओके इतना समझा? देखो वापस बता रहा हूँ एवरीवन, देखो क्या लिखा है, 2 नंबर आ रहे रेशियो 5 7 14 और 40 x का एक वैल्यू होगा तो 15। देखो बरोबर है, आपको लिखना पड़ेगा लेट 2 नंबर्स आर 5x एंड 7x, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। थोड़ा ये मतलब ड्राफ्टिंग बरोबर होना चाहिए। तो अगर नंबर 2 है 5x/7x लिखा, उन्होंने बोला दोनों में 7 ऐड करो। ओके मैंने 7 ऐड किया। कल जाके आपको ऐसा बताएंगे कि न्यूमरेटर में 3 ऐड होता है, डिनोमिनेटर में 6 ऐड हुआ, देन रेशियो इज सो एंड सो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और मतलब रेशियो फाइंड करना है, या x की वैल्यू करोगे तो भी सेम ही है। Now what happened from here is a very basic question, cross multiply 15 5x plus 17, okay, is equal to, हाँ बोलो। सर अगर मैं 7 + 5 करूंगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। 7 + 5 देखो बेटा वो तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। 7x + 7 है, अरे 5 है,
ओके तो इट इज नॉट ए 12x। एडिशन में हम लोग को इंटीजर्स की था कि हम लोग प्लेसमेंट कर सकते हैं पर रेशियो में नहीं कर सकते। हाँ, और ऐसा आपको टोटल है ना, टोटल ऐसा करना पड़ेगा। मतलब देखो आप ऐसा बोल रहे हो अगर कि 7x + 5 12x, वैसे लेफ्ट टू राइट भी जाना पड़ेगा ना। क्या मतलब आप किस क्या बोल रहे हो, क्वेरी बोलो प्रॉपर। मेरा क्वेरी अगर देखो 7 + 5 करोगे तो हम लोग का आंसर 13 आएगा। 7 + 5 क्यों करूं मैं, लेकिन कौन सा 7 + 5, ये दोनों। हाँ नहीं वो ऐड, सुनो मेरा बात भाई, वो ऐड कर ही नहीं सकते हो बिकॉज 7 देखो 5 को ऐड करना है ना तो 5x होना चाहिए। ओके 5x और 7x होगा तो 12x, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है, 5 अकेला है ना, देयर इज नो x हियर, सो इट हैज टू बी दोनों मतलब सिमिलर होना चाहिए, x दोनों सेम होना चाहिए, तो ये ऐड कर सकते हो ना। बराबर है। मतलब देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ये वैल्यू जो है ना वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, वो दोनों जगह सेम होगा देन ओनली यू कैन ऐड, नहीं तो नहीं होगा। देखो कैसे मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, चलो ठीक है, एकदम बेस रूट क्वेश्चन है ये। तो ऐसा है 7x + 5। ओके अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक केस ले रहा हूँ, उसके अंदर x की वैल्यू समझो 3 है, ये दोनों केस के लिए। ओके तो मुझे बोलो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, टोटल आंसर क्या आना चाहिए, बोलो नक्स बोलो आंसर। 7 3 क्या आएगा, x की वैल्यू 21 + 5 मतलब आंसर क्या आएगा 25। ओके ये आप ये जो मैं बोल रहा हूँ, अभी आपने क्या बोला 7x + 5 मतलब आपने बोला 12x। ओके तो 12 × 3 मतलब 36। तो देखो आंसर कितना फर्क आ रहा है, ये 25 ये 36, सो यू कैन नॉट ऐड। अब यहाँ पे x होगा देन ओनली यू कैन ऐड, नॉट अदरवाइज। ओके चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, ये छोटी छोटी चीज में गड़बड़ होती है जनरली, बाकी तो आ ही जाता है आप लोग। सर हाँ बेटा, आपने इधर अभी आपने इधर एरर किया ना, हाँ इधर आपने 17 लिखा है, 7 के इधर। अच्छा यहाँ पे हाँ 5x + 7 आएगा, सॉरी ठीक है ये ना, चलो फिर ओके। और नाउ यहाँ पे आ जाएगा 105। ओके यहाँ पे आ जाएगा 77x + 77। ओके नाउ देखो ये 77 बड़ा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो 75x है ना, उसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ओके तो छोटा हो जाएगा वो, तो 77x - 75x। ओके यहाँ पे क्या है 105 -77। ओके तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 2x, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा बोलो। 2x। अरे ये राइट साइड वाला बेटा, वो 2x तो लिख दिया मैंने। इसका बोलो, इसका 28 है। मुझे समझ नहीं आया ये वाला सम। 28 तो x एक मिनट कराता हूँ, 28/2 मतलब 14। कहाँ से समझ में नहीं आया, को बोलो पहले कहाँ से नहीं आया, कौन सी वैल्यू कहाँ से स्टार्टिंग, मुझे 11/15 से, मतलब फर्स्ट स्टेप से, यहाँ से ये स्टेप कैसे आया वो समझा कि नहीं समझा, ये कि नहीं वो भी नहीं समझा। नहीं ये देखो उसने क्या लिखा है लिसा, क्या लिखा है पहले यहाँ पे ध्यान दो, फोकस करो। 5:7 का रेशियो है, तो मैंने क्या लिखा 5/7, इतना समझा रेशियो मतलब, हाँ समझा इतना। ओके नाउ व्हाट हैपन, उन्होंने क्या बोला है कि देखो 2 नंबर एंड रेशियो दिस 7 इज एडेड टू ईच नंबर। ओके तो अभी अपने पास नंबर नहीं है, ये रेशियो के लिए अपने को हमेशा आगे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक रेशियो में x ऐड करना, मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा 5x और 7x। और उन्होंने बोला है ऊपर और नीचे दोनों जगह 7 ऐड करना है, तो मैंने दोनों जगह 7 ऐड कर दिया। तो उसने क्या बोला, इस आफ्टर दिस व्हाट हैपन, एक नया रेशियो बन रहा है जिसकी वैल्यू है 11:15, तो वापिस इसको क्या लिखो 11/15। देन आफ्टर व्हाट हैपन, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसा होगा, देखो ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये देखो ये पूरा 5x + 7 15 मल्टीप्लाई, फिर 7x + 7 11 मल्टीप्लाई। नाउ 15 × 5 75x, 15 × 7 105,
11 into 7x 77x, 11 into 7 77. ओके ये पूरा हो गया. नाउ व्हाट हैपन, ये दोनों का ये 77x इधर है, ये 75 को आप राइट साइड में लेके आओ. देन व्हाट हैपन, 77, देन क्या होगा 77x माइनस 75x और 105 माइनस 77, ये 28 है, ये 2x है, आंसर आएगा 40. तो ये पूरा वापस एक सम एक कर लेना एक बार प्रैक्टिस, देन आपको थोड़ा और आइडिया आएगा. सी फर्स्ट इंस्टेंट में शायद आपको थोड़ा तकलीफ पड़े, मे बी किसी किसी को, बस स्टिल हमने 11 सम कर लिए ही. अभी 12वां कर रही हूँ. ओह माय गुडनेस. ओके चलो वेरी गुड. नाउ व्हाट हैपन, चलो क्वेश्चन बोलो, कौन बोल कराएगा 7.1? एबनर बोलो पहला का आंसर, ए का आंसर. आंसर 4:1. 4:1 सर. ऐसा नहीं कोई कराओ ना मुझे, ऐसा डायरेक्ट मत सर बोलो. मैं बोलूं? हाँ बोलो मोक्ष. सर मैं कराऊं? सर मैं बोलूं? 3 रुपीस. सर मैं करूं? 1 by 1 सब लोग करो, खुश इसके बाद खुश करेगा. चलो बी वाला खुश करेगा, ठीक है. 1 by 1 कराओ. सी ये खुश करेगा. ओके ये मोक्षा है, फिर कौन बचा, ये युग शर्मा और बाद में एबनर. इतना 1 मिनट करो. ओके बोलो, चलो मोक्षा बोलो बेटा. रुपीज 3 to 25 पैसे. तो पहले हम लोग रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. हाँ तो 1 रुपीज 100 पैसे, तो 300 पैसे. ओके 300 पैसे टू 75 पैसे. ओके 300 upon 75. हाँ तो 15 के टेबल से हम लोग कट करेंगे. हाँ 15 फाइजा 15 5 15 20 20 जा, में 5 1 5 4 का. तो ऊपर 4 नीचे 1, तो मतलब आंसर आएगा 4:1. ओके देन 40 सेंटीमीटर टू 1 मीटर. कौन है खुश, बोलो बेटा. तो पहले 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए 40:100 सेंटीमीटर. ओके वेरी गुड. देन 40 अपॉन 100. हाँ देन 0 0 कट. हाँ 2 2s are 4 and 2 5s are 10. Okay. 2:5. 2:5. वेरी गुड, नाइस ऑफ यू. चलो देन युग शर्मा. सर हाँ सर 125 मिलीलीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट क्यों, अरे बेटा उल्टा काम क्यों कर रहे हो. 2 लीटर को लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे ना. ओके बोलो. फुल इजीली होगा. हाँ तो सर 2 into 1000 is equal to 2000. बराबर, वेरी गुड. 2000 मिलीलीटर. देन 125 अपॉन 2000. अच्छा 2000. अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे बोलो. हाँ 2000. 5 का टेबल में ऐसा नहीं, उल्टा है. 2000 डिवाइड बाय नहीं है, 120 डिवाइड बाय 2000 है. तो ये तो आप ऐसा भी कर सकते हो. देखो क्या करो मालूम है, अगर आपको ऐसा समझ डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो क्या करना चाहिए, आइडियली ब्रेक करो 125 और नीचे क्या कर दो, या तो ऐसा करो 25 फाइजा करो. ओके 25 फाइजा करो और यहाँ पे 1000 इंटू 2 करो. ओके और आपको ब्रेक करना है, तो ये 1000 को ब्रेक करो 100 इंटू 10. ओके तो ऐसा कर सकते हैं. थोड़ा मैं डीप में जा रहा हूँ. तो 25 इंटू 5, यहाँ पे 100 इंटू 10 इंटू 2. ओके नाउ यू कैन कट. देखो 5 2 जा 25 4 जा. 4 जा. हाँ 4 2 जा 8 8 2 जा 16. 1:16. हाँ यू बोलो. 1 upon 16. 1:16. हाँ आंसर सॉरी समझो. सो सिंपल है. देखो ये सिंप्लीफाई करना है ना, कोई वैल्यू बेटा तो देख ले. हाँ हाँ सांबर अगेन बता रहा हूँ, सुनो. ये 2000 को मुझे ब्रेक करना है. ओके तो 2000 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 1000 इंटू 2 मतलब 2 है. और 125 को कैसे ब्रेक करूंगा, 25 5 जा 125. ये 1000 2 जा 2000. अभी भी आप देखो अभी कर नहीं पा रहे हो, ये बड़ा नंबर है, इसको और ब्रेक करो.
हाँ 1000 को मैं कैसे कर सकता हूँ, 1000 क्या है बेसिकली, तो 100 इंटू 10 है, तो करो 100 इंटू 10, तो मैं लिख दो 100 इंटू 10, तो देखो 25 इंटू 5, नीचे मेरा 1000 का ब्रेक किया, 100 इंटू 10, फिर मेरा 2 बचा हुआ है, तो 2 एज इट इज। अभी देखो इजी हो गया, 25 4 जा 100, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 1/16, 1:16। ओके ये सब लोग आप लोग ये एक्सरसाइज में देता हूँ ना, पूरा करो एक बार वापिस, नहीं तो आपको कोई मीनिंग नहीं रहेगा पढ़ाई करने का। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके ये कौन कर रहा है लास्ट वाला, एबनेर? सर मैं। एबनेर सर पहले 35 मिनट इंटू 3 का 35:180। बराबर, वेरी गुड, 180 मिनट। चलो ठीक है अभी। हाँ सर, तो अभी इसको 5 का टेबल से सिंपलीफाई करेंगे, जो आएगा 36। अभी देखो 7 5 जा 7 7 इंटू 5, और ये 180 को 5 का टेबल में क्या आ रहा है, 36 इंटू 5। ओके 5 5 कट, मतलब क्या, हाँ 7:36 वेरी गुड। चलो नाइस, आपने पहले से करके रखा क्या एबनेर? हाँ सर, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन इसमें रखा। हाँ मुझे लगा इतना फास्ट बोल रहे हो तो मतलब। ओके नाउ ये वाला एक काम करो, अभी मुझे है ना ये मैं आपको एक सैंपल दे देता हूँ, मुझे मतलब मुझे व्हाट्सअप करो, आई वांट टू चेक कि आप लोग क्या कर रहे हो। हीर आप भी कर लेना मुझे व्हाट्सअप। देखो ये मैं बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ये तो मैं बता देता हूँ 1050। ओके उसको हमने ऑलरेडी कर चुके हम लोग, 7:8 ऑलरेडी हमने कर चुका है ये। ओके यू नो हाउ टू डू। ठीक है थर्ड वाले का जो मैं बता रहा हूँ, ए का आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये तो क्या है, इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने जैसा कुछ है क्या? पहले हम लोग को इसको फ्रैक्शन में लाना है। हाँ फ्रैक्शन आई मीन नॉर्मल फ्रैक्शन। हाँ ये करो, चलो ये दोनों सम करो, ठीक है। एनीवे प्लीज डू इट। सर ओके नाउ ये देखो यहाँ पे क्या था, ये 7 + 8 15, इतना इजी सम में भी दो आधे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। 7/15 इंटू 100 1050, और यहाँ पे 8/15 इंटू 1050। ओके 15 7 जा, कर दिया उसको। हाँ ठीक है बरोबर है। चलो वो मेरे बोलने के बाद करने का कोई लॉजिक नहीं। और यहाँ पे आएगा 560, और ये दोनों का टोटल करके चेक करना है 1050 आया कि नहीं। तो नक्स का मिस्टेक 3 मिस्टेक है, एक तो आपने मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर का नहीं किया, दूसरा आपने ये एडिशन गलत लिखा, तीसरा आपने वेरीफाई नहीं किया। यू शुड वेरीफाई हियर क्या भाई मेरा टोटल आ रहा है कि नहीं, देन यू ओनली गेट मतलब एबल टू अंडरस्टैंड हाँ भाई मेरा कहाँ तो एरर आ रहा है। ओके नाउ ए क्या है 1/2 मतलब क्या आ जाएगा 3/2 इज टू 4 2 जा 8 प्लस 9/4 इज टू 10/3। ओके 2 1 जा ये बरोबर है। 12 मेरा 12 एलसीएम है, लिख दो एलसीएम इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 6 जा, यहाँ पे 3 जा। एबनेर आप देखना भाई 18/12 इज टू 27/12 इज टू 40/12। डिनोमिनेटर कॉमन है हटा दो, 18 इज टू 27 इज टू 40। मुझे बताओ अभी इसमें क्या ही प्रॉब्लम था, मैं तो आपको यहाँ पे सैंपल सम भी दिखाया, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं आया इसके अंदर भाई? हाँ एबनेर कहाँ पे नहीं आया बोलो, एबनेर सर हाँ बोलो आगे बोलो, कहाँ पे नहीं आया था आपको? सर मेरे को वो सिंपलीफिकेशन में ही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। क्या सिंप्लीफिकेशन? ये वाला, ये मल्टीप्लिकेशन, ये ऐड, ये नहीं इसमें नहीं सर, इसमें मैंने बराबर कन्वर्ट सब कर दिया था। हाँ हाँ फिर बोलो सर, लेकिन फिर जब मैं एलसीएम लेके आया तब इससे कंफ्यूजन। तो एलसीएम लेके आए तो ये तो फ्रैक्शन में तो पूरा चैप्टर हट किया हमने, तो फ्रैक्शन में तो पूरे चैप्टर में यही किया, एलसीएम ही किया हम, और नया किया क्या उसके अंदर तो। फिर ये तो बेसिक ही था ना एलसीएम लाने का, नीचे डिनोमिनेटर कॉमन लाने का। आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके, समझ लेना ये चीज बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज आप ध्यान भी नहीं देते हो, प्रैक्टिस भी नहीं करते हो, फिर आप ऐसा इजी वाले में अटक जाओगे, क्या ही करेंगे फिर बेटा। नीचे का नीचे हटा दो तो 7:10:14। चलो ये सब में कोई ताकत ही नहीं था इनफैक्ट। चलो नेक्स्ट क्या था, ये मुस्कान एंड हर्षिता शेयर चॉकलेट सो एंड सो, मुस्कान गेट 48 चॉकलेट, हाउ मेनी डज हर्षिता गेट?
सिंपल है, क्या करूं बोलो, हीर बताओ बेटा, हीर या मोक्षा? हाँ सर हाँ सर हाँ बेटा बोलो। अन्य तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते हैं ना। हाँ पर पहला शुरू से बोलो, हीर को हीर ने किया ना। हाँ 4 into 48। एक मिनट बेटा, उसको बोलने दो ना। मुस्कान को 48 चॉकलेट्स मिली, तो फिर 48 डिवाइड बाय 3, क्योंकि उसका रेशियो 3 है तो 16 आएगा। और हर्षिता नंबर ऑफ चॉकलेट्स हर्षिता गॉट इज 4 minus 3 यानी 1, तो उसको 48 plus 16, क्योंकि उसका रेशियो 3 है तो उसको मिल गया 16 चॉकलेट्स, नहीं 48 हाँ 48 चॉकलेट्स, और बाद में बची है 16, तो 48 plus 16 64। आंसर इन द रेशियो ऑफ 3:4 हर्षिता गॉट 64 चॉकलेट्स। तो देखो मुझे वो नहीं पता आपने क्या इतना लंबा स्टोरी बताया, तो मेरा लॉजिक ये है कि देखो मुस्कान को कितना चॉकलेट मिला है, 3x, ओके 3 रेशियो है, मतलब हमको पता नहीं है, 3 पार्ट उसको मिला है, समझो मेरे पास 70 की चॉकलेट है तो इसका 3 पार्ट मतलब 30 चॉकलेट, ओके उसको 4 पार्ट मिला है मतलब 40 चॉकलेट, ओके 70 चॉकलेट आप ऐसा रखोगे और उसका 3 पार्ट करोगे, मतलब इतना 3 पार्ट में जितनी चॉकलेट है मतलब 30 चॉकलेट मुस्कान को मिली, 40 चॉकलेट किसको मिली, हर्षिता को, तो पार्ट है, ओके 3 चॉकलेट नहीं है, याद रखना 3 चॉकलेट होगा तो पॉसिबल नहीं है ना, 70 को में 3 और 4 7 हो गया, बाकी की इतनी सारी चॉकलेट कहाँ गई, तो रेशियो है, तो रेशियो आएगा तभी हमेशा क्या लिखने का, x 3x और ये 4x। नाउ अभी उन्होंने बोला है कि मुस्कान को कितनी मिली है, 48, मतलब ये वाला जो है उसको 48 मिली है, तो मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 4x इज इक्वल टू 48, ओके तो x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 4, मतलब कितना आ गया, हाँ 12, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12, x की वैल्यू क्या आ गई, 12। नाउ इसको कितना मिला है, मुस्कान को 3x मिला है, तो 3x इज 3 इंटू 12 बरोबर है 36 चॉकलेट्स। अभी आपको क्या आया था मुझे नहीं पता, मुक्षा और हीर को क्या आंसर आया था, 36 और मुझे तो 36 आया बरोबर है, तो अल्टीमेटली ये तरीके से करना है, यू नीड अ प्रैक्टिस, यू हैव टू डू कपल ऑफ। खाली एक मिनट संबोधाड़ो ने। हाँ बताओ, एक मिनट बेटा, सिंपल છે, તમને કરવું હોય તો એકવાર લખવું હોય, किसको लिखना है लिख लो प्लीज, किसको राइट डाउन करना है तो करो। सर हाँ पीछे आंसर 64 है। सर 36 चॉकलेट से आ रहा है। मुस्कान एंड हर्षिता 3:4, मुस्कान गेट 48 चॉकलेट, अरे मुस्कान को 48 है, सॉरी ये हमने हर्षिता का ले लिया, हर्षिता गॉट 48 ना, चलो ठीक है, एक वन इज द सेम है, चलो ये अगर ये तरीके से ऐसा है, चलो मुस्कान और हर्षिता, ओके उसका वही लॉजिक वही है 3x और 4x, लेकिन उन्होंने बोला मुस्कान को मिला है, ठीक है, यहाँ पे 48 किसको मिला है, मुस्कान, आई मिस रीड, मुझे लगा हर्षिता को मिला है, तो कोई बात नहीं, मुस्कान को मिला है तो यहाँ पे लिख दो 3x इज इक्वल टू 48, लिखो 3x इज इक्वल टू 48, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 3, मतलब क्या आ गया 16। नाउ हर्षिता को कितना मिला है 4x, मतलब 4 इंटू 16 मतलब 64, ओके तो आपको कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब यस आप गलत हो जाएगा ये लिखने का, बट हाँ ये अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कल जाके, इफ हर्षिता गेट 48 तो आपका ये मेथड आएगा, अगर आपको बोलेगा मुस्कान गेट दिस, ये आएगा, सेम है, व्हाट एवरीबॉडी समझ गया, हाँ सर बस सिंपल था। नाउ क्या है ये फंडा, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज दिस मच, लैपटॉप फोन, मैं बोलूं, हाँ बोलो, सर कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन इक्वल्स टू ₹80,000, कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप इक्वल्स टू ₹42,000, तो बाद में दोनों को फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ओके 18,000 अपॉन 42,000, 0 कट, तीनों 0 कट हो जाएंगे, ओके हम लोग को 18 अपॉन 42 मिलेगा, बरोबर है, टेबल से कट किया, 6 3 जा 6 7 से रेशियो इक्वल्स टू 3:7। वेरी गुड, क्या है टिप ऑफ टंग, चलो
ऐसा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब अल्टीमेटली कुछ नया नहीं किया है, ये वैल्यू ऊपर रखा, ये नीचे डिनोमिनेटर में, उसको सिंप्लीफाई किया तो रेशियो आ गया। ओके एवरीवन, ठीक है सर। चलो हाँ सर। सिंपल है, कुछ भी नहीं था। ये जो हम कर रहे हो सब आप लोग को प्रैक्टिस मतलब लिख के भेजना है मुझे होमवर्क में, एक्सरसाइज 7.1। और नॉट ओनली दैट, जो सॉल्व सम है वो भी मैं भेजूंगा आपको पीडीएफ, वो भेजना करके। कल वाला तो मुझे किसी ने भेजा नहीं, आई थिंक किसने भी नहीं भेजा ना रिवीजन वाला। हाँ क्या हो गया, सब बोलती बंद हो गई सबकी। हीर हाँ सर। रिवीजन सीट, रिवीजन एक्सरसाइज भेजा तो फिर, अरे वो भेजने को याद ही नहीं है। अरे वो वैसे ही होता है, ये सब इम्पोर्टेंट थोड़ी है पढ़ाई यार, बकवास है तो टाइम पास है तो क्या से याद रहेगा। खाना सब याद रहता है अपने को, घूमने को सब बरोबर याद रह जाता है, लेकिन ये थोड़ा साइड में चला जाता है। ओके चलो भेजो भाई, नहीं आया तो पूछो कैसे करेंगे फिर, आपको नहीं आया तो। रेशियो फादर एज टू सन, ओके क्या लिखा है, फादर एज, देखो ऐसा लिखना है, फादर की एज और सन की एज क्या है 3:1, ऐसा है बरोबर है। उन्होंने बोला इफ देयर सम इज 60, उनकी एज का सम कितना है 60। मैंने आपको पहले ही बोला हर एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी पूछेगा ऐसे वैल्यू x ऐड कर देने का। ओके तो आपको लिखना पड़ेगा बेसिकली राइटिंग में, लेट द फादर एज इज 3x, लेट द सन एज इज 1x, बरोबर है। 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 60, तो 4x इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल टू 15, 4 नीचे चला जाएगा। तो फादर की एज कितनी है 3x है, मतलब 3 इंटू 15 मतलब कितना आएगा 45 ईयर्स। ओके यहाँ पे 1x है तो 1 इंटू 15 सन की एज तो 15 ईयर्स। अगेन यू कैन एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट है कि नहीं। ओके भाई जो देखो उन्होंने बोला दोनों का एज का टोटल कितना है 60, तो ऑब्वियसली 45 प्लस 15 करो, आपका आंसर है 60। दैट मीन्स आपका ये जो आपने कैलकुलेशन किया है वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं किया है, प्रॉपर है। जैसे नक्श ने वहां पे गड़बड़ की थी तो उनका आंसर बराबर नहीं आ पाया, बिकॉज ही मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक। नीचे रेशियो का गलती किया, यहाँ पे ऊपर न्यूमरिकल ऐसा किया था 4, ऐसा था 4 इन अपॉन यहाँ पे 150 कुछ था, और यहाँ पे जो भी कट गया था वैल्यू, तो आपने खाली 150 लिख दिया। इट हैज टू बी मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू नंबर ना। हाँ जो भी था वॉट एवर। एक बात बता रहा हूँ, तो आप वेरीफाई अगर हो रहा है ना तो इट इज गुड इन योर फेवर ना, वेरीफाई करो, गलती है तो रेक्टिफाई करो, सिंपल बात है ना। नाउ 7th वाला द रेशियो ऑफ मंथली, चलो ये कर सकते हो आप लोग, करो ये सिंपल है। सर हो गया, भेज दूं? हाँ मुझे भेज दो, पर्सनल में भेजो, सिंपल है। 12 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ के बताता हूँ। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड मतलब खर्चा करना, इनकम मतलब कमाना, पैसा आया और गया, वो दोनों का रेशियो ये है। तो अगर एक्सपेंडिचर इतना है तो इनकम कितना होगा, ऑलरेडी हमने सम किया एक पहले, कौन सा वाला सम, देखो मैं चाहिए तो आपको वो सम उधर ही रख के दे देता हूँ तो आपको भी आइडिया आएगा। ये वाला सम बरोबर है सेम, हाँ ये सम है, करो एबनेर करो भाई, करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। आप लोग खुद नहीं करोगे तब तक मैं करूंगा तो इजी लगने वाला है सब चीज। हाँ सर। हाँ मुख से आपका आ गया मुझे, ओके सर। दोनों का टोटल करके देखा। हाँ यस सर, वेरीफाई कर लिया। आंसर क्या है, एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या है। सर एक्सपेंडिचर का वैल्यू तो दिया है 12,000, हम लोग को मंथली इनकम, अच्छा मंथली इनकम कितना है 14,400। ओके चलो वेरी गुड, दोनों का आंसर आ गया, मतलब सही है। हीर का भी आ गया, ओके हीर 14,400, वाह। बाजू बाजू में रखना बेटा, क्या लिखती है हीर,
ऐसा कोई लिखता है बेटा? हाँ? कुछ भी लिखने का मतलब आपका है, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ ये चीज। ऐसा बताता हूँ, रुको एक सेकंड। कहाँ गया आपका? ये है ना? हाँ। ये दोनों के बीच में इतना गैप क्यों है भाई? कोई आने वाला है रास्ते में से? फ्रेंड के लिए जगह छोड़ा है क्या फ्रेंड के लिए? तो ये ऐसा मत करो बेटा, रात साथ में रखो। टीचर है ना, मार्क्स काटती है सबका, बोर्ड में मार्क्स कटेगा। ठीक है सर। क्वेश्चन बताओ भाई 1 मिनट लगता है, क्वेश्चन क्यों नहीं लिख लेते पहले इंस्टेंस में बेटा? 10 मिनट तक मैंने लिख दिया ऑलमोस्ट। देन व्हाई वांट? अच्छा आप आंसर देखना है ऊपर वाला, हाँ वो बोलो ना। मेहनत नहीं कर रहे हो एबनर आप, मैं तो इतना मुझे लग रहा है बस। एवरीडे प्रैक्टिस कर रहा हूं। नहीं, खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करते तो ऐसा नहीं होता था भाई साहब। सर मैं करता हूं। युग मकवाना हुआ, युग शर्मा नक्श। अरे कुछ नहीं, अभी तो आप आने के बाद तो किया मैंने ये सब सम एक्सरसाइज, ये आपके सामने सम है बेटा। युग आप ऐसा बोल के छूट नहीं सकते हो, नहीं आता है ऐसा बोल के आपका काम नहीं होने वाला है लाइफ में। आप बोलोगे मुझे नहीं आता है, तो आप प्रैक्टिस करो, देखो वीडियो है, सब है। आप ऐसा बोल के छोड़ दिया तो फिर खत्म, भूल जाना आगे का पढ़ाई, नहीं आने वाला है लाइफ में। ऐसा बोल के ये सामने सम है, सेम थे 3x, ये देखो सेम सम है, मैंने सेम टू सेम किया हुआ है। सर हाँ बेटा सेंड किया है। हाँ देखता हूँ, बरोबर है लिखो, लेकिन इनकम इतना ऐसा लिखना चाहिए। इनकम की साइड में लिखा है बरोबर, एग्जैक्ट देखो आपने किया है, कॉपी तो करना था, कुछ भी नहीं है। मैं करा रहा हूँ अभी, इतना टाइम थोड़ी होता है यार, इतना सब लोगों 15 साल आगे चल रहे हो लोग हमसे, अभी इससे तो ज्यादा स्लो हम दुनिया में कौन सी जगह पे रहेंगे पता नहीं। क्या लिखा है? मंथली इनकम, तो लिखो ना यहाँ पे इनकम। एबनर आई एम नॉट हैप्पी विद यू पीपल्स, ऑनेस्टली मजाक, इतना गंदा मतलब पता नहीं क्या है लफड़ा। इतना टाइम हर एक केस में नहीं लगना चाहिए भाई, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे के सब मैथ्स के सम ऐसे आएंगे 10वीं तक, क्या करोगे? आईसीएसई में तो कॉमर्स में शिफ्ट भी हो सकते हो, सीबीएसई में नहीं है शिफ्टिंग का ऑप्शन भाई, क्या करेंगे? 10-15 मार्क लेके आएंगे क्या 80 में से? एक्सपेंडिचर क्या है? 6:5। इनकम क्या है? इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम टू मतलब इनकम 6x, एक्सपेंडिचर 5x। क्या इसमें रॉकेट साइंस है? मुझे वही में पता नहीं चल रहा है। उसने क्या बोला? एक्सपेंडिचर 12,000 है, तो ये मेरा 12,000 है, 12,000 ये है, इसका मतलब बोल रहे 5x इज इक्वल टू 12,000। सेम तो सम है मेरा, मतलब मैं सैंपल दे रहा हूँ यहाँ पे। उसने बोला मुस्कान, ये दोनों का रेशियो ये है, मुस्कान को 48 मिल रहा है, तो मुस्कान को यहाँ पे 48, मतलब ये 3x मेरा 48 है, तो x की वैल्यू आई, फिर x की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करो। मतलब ये तो बेसिक सम है, वो नहीं कर पाओगे तो कॉम्प्लेक्स सम कहाँ से करेंगे हम, पता नहीं। ओके, x इज इक्वल टू 12,000 अपॉन 5 करो, क्या आ रहा है? 12,000 अपॉन 5। मोक्षा हीर 2400, ये आ गया मेरा 2400। डिवीजन करो, यहाँ पे डिवीजन करोगे तो आपको आएगा 2400। ओके, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू मेरी आएगी 2400, यहाँ पे मेरा 6x है, मतलब 6 इंटू 2400 है, तो क्या आ जाएगा? 14,400। ओके, तो मैं करके दिखाता हूँ, चलो ना। ये तो 0, ये 0, 24 4 2 14,400, तो मेरा रुपीज क्या आ जाएगा? 14,400। ये देखो नक्श का मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगा, द रीजन जो हमने किया है एज इट इज ये कंप्लीटेड। सी पॉइंट टू पॉइंट ये सम करने में देखो ऐसा ही करना था, सेम मेरा भी ऐसा हुआ, सी एग्जैक्ट हुआ, मतलब देयर इज नो चेंज एट ऑल, सेम टू सेम कॉपी। सी इफ यू सी हियर, तो ऐसा करना था। अभी इसमें क्या बड़ी बात है, क्या दिमागी लगाना है वो मुझे नहीं पता चल रहा है। एबनर
क्या दिमाग लगाना, यू क्या है इसके अंदर भाई, क्या नहीं समझने जैसा है? नहीं राइट ही है ना बेटा का कुछ भी 14 आ गया ना बेटा, क्या राइट? मैं बोल रहा हूँ कि आपने एग्जैक्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट किया, मतलब जो तरीके से करना था वो तरीके से आपने किया. सो आई एम शोइंग टू दिस पीपल. ओके एनीवे, नहीं बेटा करेक्ट है, क्यों बोलूं रॉन्ग? आ गया ना आंसर आपका. ओके नाउ बोला है क्वेश्चन. देखो अभी ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तभी वो क्या करोगे, दिमाग इसमें तो दिमाग भी लगाना पड़ता है कभी कभी. तो क्या करोगे, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर रेशियो इन सो एंड सो. ओके तो ट्राइंगल है, ओके उसका रेशियो है, मतलब ऐसा एक ट्राइंगल है उसके एंगल का रेशियो, मतलब ये मेरा है 3x, ये मेरा 4x और मेरा 5x. ओके तो क्या आएगा, ये सब इंटरनल एंगल का टोटल क्या होता है 180 डिग्री. तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180. तो 12x इज इक्वल टू 180. तो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 15 डिग्री डिवाइड बाई 15 डिग्री, बराबर है. वेरी गुड. तो अभी मेरा एक एंगल है तो आप लिख दो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 45 डिग्री. ओके ये मेरा आएगा 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 15 मतलब 60 डिग्री. देन 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री. अच्छा वेरीफाई करना है तो कैसे करूँ, बोलो वेरीफाई. हाँ ऐड कर लूँ सबको, बरोबर है. वेरी नाइस. 5 5 10 ऊपर एक 4 प्लस 5 ये कर दे दो 6 प्लस 4 10 10 प्लस 8 18 तो आ गया 81 80. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेरा यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन या एडिशन या कुछ भी है. ओके आई एम परफेक्ट. जब 180 का टोटल आ गया ओके फेयर. तो ये क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, कभी कभी क्या काउंटिंग एरर हो जाता है, छोटी गलती में आपके पूरे मार्क्स जाएंगे. सो बेटर यू डू इट. गॉट इट एवरीबॉडी? ये हाँ चलो बाप रे कितने समय यार. हाँ हाँ ये 10 तक कर लेते बेटा, 10 तक बस 2 सम कर लेते. थैंक यू सर. अभी आपने तो अभी बोला सौम्य होता तो कभी का पूछता था सर बंद करो बंद करो. हाँ वो तो 11:30 को पूछ लेता. ओके 3 players scored 250 रन इन ए वनडे क्रिकेट. ओके अभी आया क्रिकेट जो खेलते हैं युग खुश 3 प्लेयर तीनों ने मिलके नक्श भी है, सभी लोग हैं अभी तो, युग शर्मा युग मकवाना ये भी क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं सब लोग. आगे जाके आईपीएल में जाओगे तो भाई टिकट देना मेरे को देखने के लिए एटलीस्ट पेविलियन का. ओके सो 3 players scored 250 रन इन वनडे क्रिकेट. ओके वनडे क्रिकेट में उन्होंने तीनों ने मिला के इतना रन बनाया. ओके तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 3 प्लेयर कौन है, लेट्स से यू बराबर, एक है नक्श. ओके और एक है भाई कौन है एबनेर कहाँ खेलता है क्रिकेट. ओके तो तीनों ने मिला के 250 रन बनाया. ओके नाउ व्हाट हैपेंड, कौन से रेशियो से बनाया 2:3:5. तो ये आया 2 मतलब 2x, ये आया 3x और इसने आया 5x. ओके नाउ उन्होंने क्या बोला है, ये सबने मिला के कितना रन बनाया 250 बनाया. ओके मतलब ये सबका टोटल मिला के मेरा क्या है 250. तो देखो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10x इज इक्वल टू 250. सो x इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 10 मतलब x कितना 25. अभी युग ने कितना बनाया 2x बनाया तो मतलब क्या आ जाएगा 2 इंटू 25 मतलब 50 रन बनाए उसने, बरोबर है. यहाँ पे आएगा 3 इंटू 25 मतलब 75 रन बनाए नक्श ने. यहाँ पे 5 इंटू 25 मतलब 125 रन बनाए. ओके नाउ इफ यू वांट टू वेरीफाई कि भाई ये तीनों ने मिला के टोटल मिला के कितना 250 50 प्लस 125 ओके करो आप 125. दैट मीन्स आपको देखोगे कैलकुलेशन तो 250 रन हो रहे, मतलब मेरा ये सब कैलकुलेशन करेक्ट है. बस सिंपल डाई जैसा सम है, सेम टू सेम वर्किंग है. ओके 9 देन 10 वाले में क्या है, अंजलि गॉट समथिंग इन टेस्ट. ओके लिखते हैं, रेशियो निकालना है कुछ तो. लास्ट सम फॉर द डे. ओके सो यू विल बी फ्री. बाद में का
मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो करके भेज देना। सर पहले एक दोनों में से फ्रैक्शन करके बरोबर है। देखो अंजलि को 24 मार्क्स आउट ऑफ 30। ओके, तो यहाँ पे लिख दो अंजलि। हाँ बोलो मोक्षा, बोलो बेटा। सर मेरा अगर मैंने 10th का सारे सम लिख लिया तो मैं वो भेजूं कि मैं वापस कर नहीं, वापिस क्यों करोगे भाई, हो गया ना आपका, सब करेक्ट है ना, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है ना। हाँ सर मैं आपके साथ ही करेक्शन कर रही हूँ। सर मैंने ना कल करके आदेश हूँ। हाँ भाई दक्ष तो और आ बस गए। एक 14 वाला नहीं आता। हाँ वो देखेंगे, 14 वाला बाद में देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 मैंने कर दिए थे, मैंने 5 तक कर दिए थे। ओके चलो ठीक है। देखो आपको अल्टीमेटली जिसको नहीं समझ रहा है वो करो, मेरा तो वही लॉजिक है। ओके नाउ देखो क्या लिख, हाँ 14 के सिवा आप एक्सरसाइज खत्म हो गई। सर आप आज इसका होमवर्क दोगे ना? हाँ ठीक है सर। चलो अंजलि और फातिमा का ये मार्क्स है, इसको 24 आए 30 में से, इसको 28 आए 40 में से। हाँ देखो ये अगर आ जाता तो 30 में से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेस सेम है आपका, आप डायरेक्ट बोल सकते हो भाई इसको ज्यादा आया, बट ऐसा नहीं है, उनका बेस अलग है, तो अलग अलग वैल्यू आने वाला है परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो पहले सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 24 में 6 4 जा और 6 5 जा, तो क्या है इसके मार्क्स क्या रेशियो में आए, 4:5 के रेशियो में। इनका क्या आ गया, 4 जा 7 4 जा और 10 4 जा, मतलब 7:10 के रेशियो में मार्क्स आए उसको। इसको अभी डिनोमिनेटर कॉमन करो, यहाँ पे 1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8/10, यहाँ पे 7/10। अल्टीमेटली क्या हो गया आपका, अंजलि ने ज्यादा मार्क्स लेके आई है, बिकॉज देखो डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, जो हायर ऊपर न्यूमरेटर बड़ा नंबर है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके एवरीवन। हाँ